नमस्कार बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो बना करके परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर डाला था, चेहरा प्रमाणीकरण का सिस्टम पोस्टर ट्रैकर से हटना चाहिए या नहीं, इस मैटर पर मैंने एक वीडियो डाला था। तो उसमें भी हमारी बहुत सारी बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और बताए भी हैं कि पोस्टर ट्रैकर पर से एफआरएस का सिस्टम हटना चाहिए। रीजन बस वही है कि लाभार्थी जो पंजीकृत हैं, जो गर्भवती धात्री माताएं हैं, 7 माह से 3 साल तक के बच्चों के गार्जियन हैं, वो लोग राशन लेने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य आता है। तो ऐसे में चेहरा प्रमाणीकरण करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। और उस वीडियो को देखने के बाद हमारी बहुत सारी बहनों ने मैसेज भी किया है कि दीदी हम क्या करें, एफआरएस से काम करें या ना करें, चेहरा प्रमाणीकरण पोस्टर ट्रैकर में शुरू करें कि क्या करें। तो बहनों, मैं इस विषय में क्या बोलूं और क्या बताऊं आप लोगों को। मैं बस कुछ सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोग मेरे सवालों पर विचार कीजिएगा, अपने आंसर मुझे दीजिएगा और जब आप मुझे अपने जवाब देंगे तो अपने आप आपको आपके अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मेरे सवालों को जरा ध्यान से सुनिएगा बहनों और उस पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट द्वारा बताइएगा कि क्या मेरे सवाल सही हैं और उसके बाद ही आप लोग एफआरएस सिस्टम से या चेहरा प्रमाणीकरण करके अपना काम पोस्टर ट्रैकर पर करिएगा। क्योंकि देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी कि आप काम कीजिए कि ना कीजिए। हम जानते हैं कि ऊपर से हमारे उच्च अधिकारियों का प्रेशर बन रहा है कि जितना जल्दी हो सके पोस्टर ट्रैकर पर एफआरएस सिस्टम आप लोग उस पे काम कीजिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 1 अप्रैल से DHR भरते समय स्किप का ऑप्शन आता है, उसे हटा दिया जाएगा। ये बातें अभी तक की हैं, 1 अप्रैल से उसे हटा दिया जाएगा। तब तो एकदम 100% आपको चेहरा प्रमाणीकरण के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेक होम राशन आएगा और टेक होम राशन आएगा तो उसे बांटना भी होगा। तो जब बांटना होगा तो उसे पोस्टर ट्रैकर पर दिखाना भी होगा। एक तरह से देखा जाए तो पोस्टर ट्रैकर पर काम करना हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अभी तक जब हम पोस्टर ट्रैकर पर काम नहीं करते थे, हमारा काम केवल रजिस्टरों तक बुक था। तो ये था कि हमारे जो भी हमारी सुपरवाइजर होती हैं या कोई भी होता है जो हमारे कामों का निरीक्षण करता है, तो उनकी जो मर्जी आती है वो लिख के चले जाते हैं। आप काम अच्छा करते हो कि नहीं करते हो, जैसा भी हो, वो आते हैं और निरीक्षण के दौरान लिख करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप पोस्टर ट्रैकर पर काम कर रहे हैं, आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करते हैं, अपना THR भरते हैं, अपना वैक्सीनेशन भरते हैं, होम विजिट भरते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं और रोज की उपस्थिति लगाते हैं, HCM भरते हैं। तो जो पोस्टर ट्रैकर पर दैनिक कार्य होते हैं वो सारे काम आप करते हैं। तो वो पोस्टर ट्रैकर ही प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि आपने ये सारे काम किए हैं और सही सही किए हैं। तो ये तो सही है पोस्टर ट्रैकर का काम कराने की प्रक्रिया, क्योंकि अब हमारे कामों का मूल्यांकन पोस्टर ट्रैकर कर रहा है। वो निरीक्षण के दौरान सिर्फ हमारे सुपरवाइजर या उनसे बड़ा कोई नहीं कर रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं और पूछते हैं वो सवाल जो कि आपको चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आगे बढ़ाएगा या तो फिर पीछे करेगा। जो भी हो, आप अपने समझ से उसे कीजिएगा। बस मेरे सवालों का आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहनों, क्या आपको जो मोबाइल दिया गया है उसमें फोटो के लिए 4G सपोर्ट कर रहा है? और दूसरा सवाल है, क्या हर महीने आपको नेट के पैसे दिए जाते हैं? और इसी क्रम में मेरा तीसरा सवाल है, क्या आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर सारे के सारे पंजीकृत लाभार्थी उपस्थित होते हैं THR लेने के लिए? क्या या लाभार्थी के न आने पर जो ऑप्शन हम चाहते हैं उनके परिवार के सदस्यों को राशन देना, वो ऑप्शन पोस्टर ट्रैकर में आया है? जब लाभार्थी नहीं आएंगे तो क्या हम राशन उनके परिवार वालों, दादा दादी, बुआ, ननद, जेठ जेठानी, सास ससुर, पति को दे सकते हैं? तो बहनों,
जो सवाल हमने आपसे किया है अगर उसका जवाब आपके पास है तो आप FRS सिस्टम से काम कीजिए, चेहरा प्रमाणीकरण कीजिए, KYC जरूर कीजिए। और इन सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो जो भी करना है वो सोच समझ के कीजिए। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो तो पूर्णतया सरकारी हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनको काम करवाना है, अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे उनको काम करवाना है और वो तय भी करेंगे कि सही से काम किया जाए। तो काम तो सही से किया जाएगा, पर उसके बदले में आपको क्या मिलता है? सम्मानजनक मानदेय मिलता है, एक सम्मानजनक राशि मानदेय आपको मिलती है। खैर ये तो बात हो गई कि काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने हमसे सवाल किया, हमने आपको जवाब दिया और जवाब भी हमने वही दिया, सिर्फ आपसे सवाल पूछे और आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हों उसी हिसाब से आप अपना काम कीजिए। आपके पास मेरे सवालों का जवाब है तो काम कीजिए, नहीं जवाब है तो सोच समझ के आप वो काम कीजिए। ये FRS सिस्टम से काम करने की सबसे बड़ी समस्या बहनों आ रही है मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरिफिकेशन की। शुरू में तो ये हो रहा था कि आप लोग मोबाइल नंबर लाभार्थियों का वेरीफाई कीजिए, आधार वेरीफाई कीजिए, तो हमने शुरू कर दिया उनका आधार वेरीफाई करना और मोबाइल वेरीफाई करना। धीरे धीरे हमने सबका मोबाइल वेरीफाई किया और सबका आधार नंबर वेरीफाई किया। लेकिन आज की कंडीशन ये है, जब हम लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए लाभार्थियों से आधार नंबर लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेते हैं और जब हम चेहरा प्रमाणीकरण करने लगते हैं, KYC करने लगते हैं, तो हमें पता होता है कि उनका मोबाइल नंबर खत्म है, मतलब गायब है, बंद आ रहा है, कहीं खो गया है, बंद हो गया तो उन्होंने दूसरा ले लिया, फला फला पता नहीं कितनी चीजें सामने आ रही हैं। वो तो आप लोग बहुत अच्छे से फेस कर रही हैं बहनों। मैं कितनी बातों का आप लोग के सामने उल्लेख करूं और बस मेन चीज ये FRS सिस्टम में ये आ रही है, हम अगर जा के भी कर रहे हैं उनके घर तो FRS नहीं हो पा रहा है। रीजन है मोबाइल नंबर उनका बदल चुका है, जो लिंक है आधार से वो मोबाइल नंबर नहीं है। तो जब मोबाइल नंबर पर हम OTP भेजते हैं, OTP पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो गायब हो चुका है, बंद हो चुका है, सिम टूट गया है, सिम खो गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से FRS सिस्टम होना नामुमकिन सा लगने लगा है। हम पूरे दिन मेहनत करके 15 लोगों को बुलाते हैं कि आपका FRS करेंगे, आपका चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे, आपकी KYC की जाएगी, तो मुश्किल से 2 लोगों का चेहरा प्रमाणीकरण हो रहा है। तो बहनों आप स्पष्ट समझ गई हैं कि समस्या कहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आपके पंजीकृत लाभार्थी आपके केंद्र पर राशन लेने नहीं आते, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आता है। दूसरा, मोबाइल नंबर गायब हो चुका है, जिस नंबर पर हम OTP भेजते हैं वो मोबाइल नंबर हमें नहीं मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है आधार नंबर के वेरिफिकेशन का। आधार नंबर, बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं कि उनका आधार कार्ड ही नहीं बना है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमें नई गर्भवती में फीड करना है। हम जब उन गर्भवतियों का आधार मंगाते हैं तो पता चलता है कि इनके आधार का वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है, उसमें कोई नवीनीकरण नहीं किया गया है। यहाँ तक कि बच्चे भी हो जा रहे हैं तब तक आधार में नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्या है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि FRS सिस्टम बंद करे। FRS सिस्टम से राशन वितरण करना सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुका है। समय समय पर ग्राम सभा में आधार बनाने और आधार नवीनीकरण का कैंप लगवाए और आधार के लिए प्रचार प्रसार करे कि कितना जरूरी है आधार कार्ड बनवाना, क्योंकि जब तक आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपके आधार का नवीनीकरण नहीं होगा, आपके आधार का आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी सरकारी चीज के लिए अपात्र होंगे। तो बहनों, जब मोबाइल नंबर ही सही नहीं है, जब आधार नंबर ही सही नहीं है, तो कहाँ से किया जाए FRS सिस्टम?
मान लेते हैं कि ये चीजें भी सही हैं, तो आधार भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, तो आपके लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन लेने के लिए नहीं आएंगे। 1 किलो चने की दाल, 1 किलो गेहूं का दलिया, आधा किलो रिफाइंड तेल चाहिए सबको, लेकिन लेने के लिए उनकी बहुएं नहीं आएंगी, उनकी बहुएं घर से नहीं निकलेंगी। ये है गांव के लोगों का कहना। आपको देना है मैडम तो आप दीजिए, हम ही लोगों को दीजिए, हम ले जाकर अपनी बहू को देंगे, बहू हमारी खाएगी। लेकिन अब ये मत कहिए कि अब बहू को भी निकाल के हम लोग आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर ले आए। सरकार का ये भी कहना है कि अगर ऐसा कोई बोल रहा है और लेने के लिए नहीं आ रहा है, लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती धात्री लाभार्थी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको राशन की जरूरत नहीं है। तो आपको बताते हैं कि राशन की जरूरत तो सबको है, पर लेने के लिए आने वाला कोई नहीं है। तो बहनों, समस्या बहुत है, समाधान कुछ भी नहीं है। तो बहनों, मेरी राय में तो सरकार को FRS सिस्टम बंद कर देना चाहिए। इन लोगों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, उन लोगों तक यह राशन पहुंच पाए। आप लोगों की क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या सरकार को FRS सिस्टम बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि समय पर आधार बनवाने और आधार में नवीनीकरण के लिए कैंप लगाए और आधार की उपयोगिता के लिए समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार और प्रसार करे? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बहनों।